जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट कीजिए, इस बार साउंड वगैरह सब सही है? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, इस बार सब सही है? क्या कीजिएगा, समय खराब चल रहा है ना। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। आप भी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम आपके लिए खड़े हैं। आप लोग भी मेरे साथ खड़े रहिए। कितना दिन कोई परीक्षा लेगा? एक समय आएगा जब सब कुछ सही चलेगा। तो इधर देखिए, 3 दिन आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना सका। रीजन आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था। तो क्या कीजिएगा, है ना। भगवान अभी हमारा परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, आइए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट 9 है ना। सेट 8 में ना 10 क्वेश्चन के बाद इशू हो गया था। हम बोल ही रहे हैं कि अभी ना सिर्फ भगवान परीक्षा ही ले रहे हैं। कभी कुछ इशू हो जा रहा है, कभी नेट प्रॉब्लम, कभी घर में कोई बीमार, कभी साउंड। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ना। वो बोलते हैं ना कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो धीरे धीरे सब चीज सही हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। और कल के बाद, कल कल से आप लोगों को जो वो रिवीजन सीरीज था, उसमें भी ना एकदम ताबड़तोड़ वीडियो मिलने वाला है कल से, ठीक है। कल से स्टार्ट हो जाएगा आपको मिलना, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये बोला पहला क्वेश्चन कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे। अच्छा, 4 मिनट का मतलब एंगल कितना? तो बोलेंगे सर 1 मिनट में 6 डिग्री। इसका मतलब सर 4 मिनट में सर एंगल होगा कितने का? तो बोलेंगे सर 4 मिनट में ना एंगल होगा 24 डिग्री का, है ना। 4 मिनट बराबर कितना? तो बोलेंगे 4 गुना 6, 24 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, ये काम ना लिख के नहीं, मुंह पे कर लेना है कि एंगल हो गया 24 डिग्री का। और पूछ रहा है 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई पीछे होगी। बोलता है कि कब दोनों सुइयों के बीच दूरी 4 मिनट होगी, दूरी 4 मिनट की होगी। तो हम फॉर्मूला में ना प्लस भी लगाते, माइनस भी। क्योंकि आपको पता है मेरे भाई कि 90 डिग्री से छोटा जितना भी एंगल होगा, 90 से छोटा, सब 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो बोलेंगे 2 बार। कैसे निकलेगा दोनों? तो सर एक बार प्लस एंगल करके, एक बार माइनस एंगल करके। लेकिन इसी में जिसमें 2 बार बनता है कोई भी एंगल, उसमें ना एक में मिनट वाला सुई आगे निकल जाता है, एक में मिनट वाला सुई पीछे। जब बोल दे मिनट वाला सुई आगे होगा तो सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब बोले मिनट वाली सुई पीछे हो तो सिर्फ माइनस वाली फॉर्मूला लगाते हैं। और जो बोल दे कि दोनों सुइयों के बीच दूरी 4 मिनट, तो भाई मिनट वाला आगे है या पीछे है? दोनों केस में 4 मिनट का डिस्टेंस होगा। तो उस केस में हम प्लस माइनस दोनों निकाल के लगाते हैं, दोनों एक साथ लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पीछे पूछा है तो हम माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? m बराबर, फॉर्मूला याद है ना, 2 × 30। अच्छा, 3 से 4 में h का वैल्यू 3, ठीक है भाई, h का वैल्यू 3। और प्लस की माइनस तो बोलेंगे -24, और बटा में कितना? 11। अच्छा, इसको सॉल्व किएंगे तो 90 में से 24 गया। सर 90 में से 24 घटाना है ना, तो 90 में से 60 घटा लीजिए, 30, है ना। 90 में से, सॉरी, 90 में से 30 घटा लीजिए, 60। 6 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 66। यानी 90 में से 24 घटाएंगे तो 66 आ जाएगा। और 66 का डबल करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 60 दूना 120, 132/11 हो जाएगा ना, 132/11। ये कितना बार कटेगा? तो बोलेंगे 11 दहा का 110 और 22, है ना, 12 बार कटेगा सर। ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3:12, है ना। 3:12, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? क्लियर है? दीपक बिल्कुल सही, अमित बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2 नंबर बोलता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, है ना, कि
ये वाला जो सेट का क्लास है वो कल नहीं हो पाएगा, ठीक ना। लेकिन कल हम रिवीजन सीरीज का वीडियो देंगे। रीजन आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़े हैं और भीके सर के साथ भी जुड़े हैं। और भीके सर से जुड़े हैं तो भीके गुप्ता कैंपस से जुड़े हैं। और जब भीके गुप्ता कैंपस से जुड़े हैं तो सब लोग वहां के एक बहुत ही खास शशि जी को जानते होंगे, है ना। और आप सबों को शायद पता हो या ना पता हो, कल सही शशि जी फाइनली इंगेज होने जा रहे हैं किसी के साथ। कल शशि जी फाइनली किसी के साथ इंगेज होने जा रहे हैं, मतलब कल शशि जी का इंगेजमेंट है। और इंगेजमेंट में जाना जरूरी है। शशि जी कितने खास आदमी हैं आपको पता ही है ना। तो कल ना 3 बजे से लेकर रात तक हम लोग रहेंगे हाजीपुर। हो सकता है कल दोपहर के बाद आपका मैथ का भी सारा क्लास बंद हो, है ना। तो दोपहर के बाद सब लोग जाएंगे भाई शशि जी को ब्लेसिंग देने, क्योंकि शशि जी शुरू करने जा रहे हैं नई जिंदगी, है ना। जिंदगी का नया पारी शुरू करने जा रहे हैं भाई। तो इस कारण से ना कल वाला सेट जो है वो क्लियर, ठीक है। लेकिन कल ना हम आपके लिए रिवीजन क्लास का 2-3 वीडियो देंगे। तो रिवीजन क्लास का 2-3 वीडियो देंगे, वो 2-3 5-6 घंटे का वीडियो होगा, वो सारा आपको कल देख लेना है, ठीक है भाई। क्लियर। एनटीपीसी देना हो तो, ग्रुप डी देना हो तो, बिहार एसएससी देना हो तो, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आइए इस पे आते हैं, है ना। कितने लोगों को पता है भाई शशि जी को, कितने लोग जानते हैं और कितने लोगों को पता है कि कल शशि जी का एंगेजमेंट है, एक बार कमेंट कीजिए। ये देखिए, ये जब भी इस तरह का फिगर देना तो आपको क्या करना है कि सेक्शन में बांट के, है ना। जब ये ऐसे सेक्शन वाइज बांट के ना सोचना है। इस सेक्शन को, फिर इस सेक्शन को, ऐसे ना सेक्शन वाइज बांट के सोचना है। कैसे सोचना है? सेक्शन वाइज बांट के सोचना है। तो जब ना हम लोग इस सेक्शन को देखेंगे, इस सेक्शन को सोचेंगे, इसको टुकड़ा में बांट के जब सोचेंगे तो आपको दिख रहा है क्या कि सर यहाँ पे ये 4 और 8 40 में कैसे बदलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और दोनों को 2 से भाग दे दें। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40, ये बीच वाला, ठीक है। निक्की यादव बोल रही हैं हम जानते हैं, ठीक है ना। शशि यादव को निक्की यादव जानती हैं, ठीक है भाई। अमित भी बोल रहे हैं जानते हैं, प्रिंस भी जानते हैं, सब लोग जानते होंगे भाई, बहुत खास आदमी है, ठीक है। चलिए, है ना। तो आप लोगों को इनविटेशन नहीं है, कोई बात नहीं, शशि जी आएंगे इंगेजमेंट करके तो जबरदस्त पार्टी लेना है उनसे। अच्छा, ये 6 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके, दोनों का स्क्वायर करके और 2 से भाग दे दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा क्या सर? 36 प्लस 64/2, यानी कि 100/2 कितना 50। तो अब आपको सिमिलरली सेम काम यहां करेंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2, 25 प्लस 9/2, यानी 34/2 कितना? तो बोलेंगे 34/2 कितना 17, 17 यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड दीपक, दीपक जी भी जानते हैं भाई। आइए अगला सवाल ये बना है आप लोगों से, बोलता है कि मिस्टर के एल एम संस्था, मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर एक्स हैं जो के एल एम संस्था के निदेशक के पद के लिए छाटे गए उम्मीदवारों में से एक हैं। कोई मिस्टर एक्स है जो कोई एक संस्था है केएलएम, उसके डायरेक्टर पोस्ट के लिए छाटे गए उम्मीदवारों में से एक संभावित या संभाव उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो संभावित उम्मीदवार है का मतलब क्या हुआ कि उनको ना शॉर्टलिस्ट किया गया है कि भाई आपको भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। अरे बनाया गया कि बनाया जा सकता है? तो बोलेंगे सर बनाया जा सकता है। अच्छा भाई, जब बनाया जा सकता है तो पहला बोला चुना जाएगा
और दूसरा बोला नहीं चुना जाएगा। हम ये भी नहीं बोल सकते कि चुना जाएगा, हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं चुना जाएगा, है ना। लेकिन ये पता है कि होना इसी दोनों में से कोई एक है भाई, या तो उनको चुना जाएगा या तो उनको नहीं चुना जाएगा। ठीक है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये सही है ये सही है, लेकिन होना इन्हीं दोनों में से कोई एक है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ना तो एक ना दो, है ना, हम ये भी नहीं बोल सकते। तो हम क्या बोलेंगे, आइदर एक और दो। क्या बोलेंगे, ईदर, ईदर वन और टू, ईदर वन और टू, यानी कि या तो एक या दो। ठीक है, क्योंकि होना इसी दोनों में से कोई एक है। सूरज बोल रहे हैं शशि जी को शहंशाह अब दूसरे के कंट्रोल होने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात सही बोले, है ना सूरज जी। ये आप लोग के बहुत राज चला लिए शशि जी, अब उन पे भी कोई राज चलाने वाली आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, सबको एक दिन इससे गुजरना है। बोलता है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। ठीक है भाई, और अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हम सेम डायरेक्शन को जोड़ने वाला घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन दे दिया ना, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, ये थोड़ा सा है ना आपको समझना होगा कि एक बंदा है जो दक्षिण में खड़ा है। अच्छा, दक्षिण में खड़ा है और उसके बाद क्या किया, वो 135 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से कोई बंदा 135 वामावर्त मुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन में। इसके बाद क्या बोलता है कि इसके बाद वह ठीक पीछे, तो ठीक पीछे मुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक पीछे मुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इस यहाँ पे अब आ गया। अब इसके बाद बोलता है कि अब मैं दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, तो बोलेंगे अब मैं वेस्ट दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, है ना। वेस्ट, वेस्ट यानी कि बी, पश्चिम। ठीक है भाई, पश्चिम। अमित साउथ कैसे होगा भाई, साउथ कैसे होगा, साउथ से 135 डिग्री बाबू वामा वर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चला तो यहाँ आया, अब यहाँ है और पीछे मुड़ गया, तो इस दिशा में है और ठीक पीछे मुड़ गया तो इधर आ गया। और यहाँ से फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो यहाँ से जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो उसका वेस्ट फेस वेस्ट में हो जाएगा ना। ठीक है, वेस्ट में हो जाएगा भाई आराम से। ये देखिए, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था, है ना। ये 6, 25, 62, 123, 214 को जब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको ना ये स्क्वायर के नजदीक दिखेगा। नहीं दिख रहा है क्या, देखिए तो ये 6 का स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब के, 6 का क्यूब माइनस 2, 214, 5 का क्यूब माइनस 2, 123, 4 का क्यूब 64 से 2 कम 62, है ना। ये 3 का क्यूब 27 से 2 कम, 2 कम। ठीक है, क्लियर है भाई, 25। ये 2 के क्यूब 8 से 2 कम 6। तो अब आगे जो होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे 7 का क्यूब 343 से 2 कम 341 होना चाहिए, यानी कि बी हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, है ना। वेरी गुड। अच्छा, रेलवे में ना इससे भी इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। जब मैं सीरीज आपको रिवीजन सीरीज में करवाऊंगा और उसका क्वेश्चन कराऊंगा, तो हम ना जो भी क्वेश्चन कराएंगे ना उसमें कुछ आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि ये पता चले, और हर एग्जाम में आपको पता है कि 4-5 अटपटा सवाल पूछ ही देता है, तो वो अटपटा सारा सारा सवाल, लेकिन वो भी अटपटा आपको लगेगा सीधा। ठीक है भाई, क्योंकि रेलवे का लेवल इससे ऊपर नहीं है। ठीक ना, चलिए देखिए आगे, ये कर लीजिएगा ना। इसमें आपको क्या बताया गया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो सबका पहला को सबके पहला से कंपेयर कर देना है मेरे भाई। सबका फर्स्ट को सबके फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे सर a+2, a+2c, और 3 2 कितना 5, अब 5 2 कितना 7। क्लियर। अच्छा, सबको दूसरा सबके दूसरा से तो बोलेंगे 3 2 5, 5 2 7, और 7 2 कितना 9, 9 यानी कि आई हो जाएगा। और सबका तीसरा सबके तीसरे से तो ये 24 - 2 22,
ये 22 माइनस 2 20, तो यहाँ पे 20 माइनस 2 यानी कि 18 आना चाहिए, यानी आंसर होना चाहिए IR, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ना हम प्रॉमिस किए थे 25 तक सारा चैप्टर पढ़ाने के लिए, ये बीच में जो इंसिडेंट हो गया वो नहीं होता तो यकीन मानिए 25 तारीख तक मैं पूरा फिनिश कर देता। लेकिन अब हमारा टारगेट है कि कम से कम 30 से लेकर 2 तारीख तक। आपको एग्जाम 5 से है, अच्छा 5 को भी सारे लोगों का तो एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम 5 से स्टार्ट होके 16 तक चलने वाला है। ठीक है, तो हम ना 2 तारीख तक पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे जो जो बचा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? आज 5 चैप्टर का क्वेश्चन अलग हुआ है। ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें कई लोग हैं जो हमें हेल्प कर देते हैं, उन लोगों का भी बहुत आभार होगा। ये जो रिवीजन सीरीज कंप्लीट होगा उस पे, है ना? तो हम क्वेश्चन लिख के भेज देते हैं, वो लोग क्रॉप करके भेज देते हैं। तो उन लोगों के सहयोग से आज हम लोग 6-7 चैप्टर जब आज हम आए हैं और सुबह से आप ही लोगों के लिए लगे हुए हैं। 6-7 चैप्टर को ना इस तरीके से लिख कर दिए हैं। ठीक है, टाइप वाइज देखिए, है ना? थोड़ा नजदीक आके आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से हम ना ये सीरीज का पूरा टाइप वाइज, ठीक है, ऐसे अलग करके दिया गया है। ठीक है, टाइप वाइज, सिंपल वेरिएबल, ऑड टर्म का जोड़, इंड इवेंट टर्म का जोड़, है ना? और वो लोग सारा क्रॉप करके हमको भेज दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए लेटर सीरीज दिख रहा है आप लोगों को। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन पूरा टाइप 1 टाइप 2 केस 1 केस 2 पूरा हो चुका है। एनालॉगी हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, पजल हो चुका है। ठीक है, पजल हो चुका है ना? पजल हो चुका है। ठीक है, और अभी इसके बाद मैं 2-3 चैप्टर और करूंगा। ठीक है, 2-3 चैप्टर और करूंगा। ऊपर करें, देखिए अब दिख रहा है। ठीक ना, ये पजल का है पूरा टाइप वाइज, डेज डेट का, फ्लोर का, टैबुलेशन का, कंडीशनल ग्रुपिंग का। उसके बाद आपका ये डायरेक्शन का था। ठीक है, तो 5-6 चैप्टर रेजी है बाबू। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हमको ज्यादा टेंशन है क्योंकि आपका रिजल्ट हो जाएगा रोज एक एक चैप्टर नहीं, 2-2 3-3 चैप्टर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बहुत सारा चैप्टर तो हो चुका है ना? हमको लगता है मेन चैप्टर में 7-8 चैप्टर बाकी है आप लोगों का, है ना? एक पजल बाकी है, एक सीटिंग अरेंजमेंट बाकी है, सीरीज बाकी है, सीरीज बाकी है, उधर से डाटा सफिशिएंसी बाकी है, साइलो बाकी है, स्टेटमेंट वाला सारा चैप्टर बाकी है, स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट बेस्ड, है ना? और नॉन वर्बल बाकी है। तो बस इतना करा देना। ठीक है, तो ये मेन आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। 3-3-6 एक 7 चैप्टर। ठीक है भाई, तो 7 चैप्टर में पूरा मेन टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद छोटा छोटा बचेगा, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, है ना? वो तो जिस बच्चे का सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया है वो ऐसे भी बना लेगा, लेकिन वो भी करा देंगे। चलिए ठीक है, आइए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या सारनाथ क्या है? वाराणसी में है। वाराणसी में स्थित है सारनाथ, जो किसके लिए फेमस है? तो बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए फेमस है, यानी कि भगवान बुद्ध के लिए फेमस है। जबकि ये कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत क्या है? तो ये सारा ना युद्ध क्षेत्र है ना? युद्ध क्षेत्र है, महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र है ना? जिसको इतिहास में लड़ा गया। ठीक है भाई, सारा करा देंगे, सारा करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बोले हैं तो करा देंगे। ठीक ना? कल से आज से मतलब आज दिन भर हम लोग चैप्टर ही क्या किए हैं, सारा चैप्टर को अलग अलग किए हैं टाइप वाइज, और उसमें जो क्रीम क्रीम क्वेश्चन है उसको भी अलग कर लिए हैं। ठीक है, अब अभी और कल सुबह रिकॉर्डिंग होगा, कल दोपहर तक आपको 1-2 चैप्टर मिल जाएगा। 3-4 चैप्टर मिल जाता अगर शाम में नहीं जाना होता तो। ठीक ना? लेकिन कल शाम में जाना है भाई, शशि जी के पास नहीं जाएंगे तो शशि जी बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो बस, और परसों से फिर ये वाला क्लास भी हम लोग रेगुलर कर लेंगे, है ना? शशि जी, आइए
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में ए का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 19वां था। तो भाई उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले छात्र में ए का पोजीशन शुरू और अंत दोनों से दिया है, तो आप ए का, है ना, इससे टोटल पास स्टूडेंट निकाल सकते हैं मेरे भाई। आप क्या निकाल सकते हैं? बोलेंगे सर टोटल पास स्टूडेंट निकाल सकते हैं। बोले कितना होगा? तो सर 16 प्लस 19 माइनस 1, है ना, यानी 16 16 32 से 2 ज्यादा कितना? 34 हो जाएगा सर, 34 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 6 छात्रों ने एग्जाम में भाग नहीं लिया और 5 फेल हो गए, तो टोटल छात्र कितना होगा? तो टोटल छात्र कितना होगा? टोटल पास प्लस टोटल अब्सेंट अब प्लस टोटल फेल, यानी कितना होगा? तो बोलेंगे 45 होगा सर। 45 इज द करेक्ट आंसर। 46 कहां से आ गया चंदन जी? 45 होगा ना भाई। कैसे कर रहे हैं आप लोग बताइए, है ना। ये देखिए ब्यूटी का कोड दे रखा है ये, तो ये तो एकदम सिंपल है ना। बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट भी, ए का अपोजिट जेड। अच्छा एग्जाम में भी आपको इसी तरह के इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, घबराना नहीं है। यू का एग्जाम, यू का अपोजिट क्या? एफ, जी, टी का जी, वाई, बी का क्या? वाई। तो ये सब क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है भाई। तो सी का अपोजिट क्या होगा? तो बोलेंगे एक्स होगा। और एच का अपोजिट क्या होगा? एस होगा। एक्स एस। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। और किसी में तो है नहीं एक्स एस जेड। आर का अपोजिट आई और एम का अपोजिट एन, ठीक है, क्लियर, याद है ना। तो 9 का बी, वेरी गुड सूरज। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। क्या बोलता है भाई? बोलता है कि आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या आएगा। सबसे पहले लिया गया है 6 आई और एच, ये चैप्टर तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। 6 आई जे, है ना। तो क्या किया देखिए, 6 से शुरू किया, एक छोड़ के आई, फिर एक फिर जे, कंटिन्यूअस ले लिया। उसके बाद परसेंटेज से शुरू किया, मतलब एक एलिमेंट को छोड़ दिया और शुरू किया परसेंटेज से। तो जब शुरू कर रहा है तो तीन जो ये नंबर है ये कैसे ले रहा है? तीन एलिमेंट को। तो सर एक एलिमेंट को लेने के बाद एक एलिमेंट छोड़ दे रहा है और फिर दो एलिमेंट लगातार ले रहा है, तो उससे आ गया %3। अब एक एलिमेंट को छोड़ दीजिए और फिर 9 से शुरू कीजिए और 9 के बाद एक एलिमेंट को छोड़ के दो एलिमेंट लगातार ले लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे अगला में? तो सर एक एलिमेंट 7 को छोड़ देंगे और बी से शुरू करेंगे, बी के बाद एक एलिमेंट को छोड़ के दो एलिमेंट लगातार ले लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा BD2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे वाट के जगह पे सर BD2 आना चाहिए, जो किस ऑप्शन में है? तो बोलेंगे डी ऑप्शन में है। वेरी गुड दीपक। अमित आपका भी बढ़िया था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल बोलता है कि क्या भारत के फिल्मों में अभिनेताओं द्वारा सिगरेट और शराब पीने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये तर्क है। और जब आर्गुमेंट हो ना, अच्छा रेलवे में ना इसमें भी आश्चर्यचकित करता है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो पढ़िएगा, आपको ना देख के क्वेश्चन, पढ़ के क्वेश्चन समझना होगा, है ना। ये तर्क लिख दिया तो नहीं। रेलवे में ना बहुत सारा क्वेश्चन में चैप्टर होता है एजम्पशन का, चैप्टर होता है कंक्लूजन का, लिख देता है तर्क। तर्क तभी होगा जब क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। स्टेटमेंट आर्गुमेंट तभी कहलाएगा जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर हाँ ना में दिया जाए, तो समझ जाइएगा। और जब आर्गुमेंट है मेरे भाई, तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ढूंढना है जो उसको फेवर करे। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो बोलता है कि क्या भारत के फिल्मों में अभिनेताओं द्वारा सिगरेट और शराब पीने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला बोलता है हाँ, इससे भारत के नौजवानों में सिगरेट और शराब पीने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। अगर ऐसा है तो ये तो इसके फेवर में बोल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग कहलाएगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि हमारे नौजवान, है ना, एक्टर को फॉलो करते हैं। आप देखिए जब तेरे नाम आया
तो बहुत सारे लोग सलमान खान कट बाल, तेरे नाम कट बाल कटवाने लगे। जब शक्तिमान आया तो बहुत बच्चा गोल गोल घूमने लगा। ठीक है भाई, तो वो लोग फॉलो करते हैं, तो ये पहला सही है। नहीं, फिल्म निर्माता के रचनात्मक काम पर ऐसी कोई रोक नहीं लगना चाहिए। ये ये क्या है भाई, फिल्म निर्माता के रचनात्मक काम पे। भाई रचनात्मक काम का मतलब क्या है कि आप समाज में गंदगी फैला दो, आप सारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दो, है ना, आप सारे बच्चे को नशे में ढकेल दो। तो और आपको सिर्फ इसलिए नहीं रोक लगाने देना चाहिए कि भाई ये आपका काम है। तो ये कैसा काम है जिससे हमारा समाज ही क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, हमारा सोसाइटी में हमारे यंगस्टर पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, वीक आर्गुमेंट कहलाएगा, है ना, है ना। ऐसा नहीं है कि आप फिल्म में ना शराब पीने और सिगरेट पीने को दिखाइएगा तभी आपका फिल्म चलेगा, तभी मूवी चलेगा। आपका स्टोरी अच्छा होगा तो मूवी चलेगा। ठीक है। नहीं, फिल्में समाज को चित्रित करती है, इसलिए यदि कहानी की मांग हो तो ऐसे दृश्य फिल्म के अभिन्न हिस्से होने चाहिए। ये ये इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे कि जहां पर अगर कहानी की मांग है तो थोड़ा बहुत आप दिखा सकते हैं। तो बोलेंगे इस दोनों में अंतर क्या है भाई, इस दोनों में अंतर क्या है। इसमें बोल रहा है ना कि वो उनका हक है, रचनात्मक काम है, ऐसा करने देना चाहिए, तो ये ना निगेटिव सेंस दे रहा है। लेकिन इसमें बोल रहा है, उसी चीज को बोल रहा है लेकिन थोड़ा अलग शब्द में बोल रहा है। इससे ना निगेटिविटी की भावना आ रही है, इससे पॉजिटिविटी की भावना आ रही है कि भाई जहां पे थोड़ा सा डिमांड हो वहां पे थोड़ा सा ना छूट मिलना चाहिए। अगर हम मूवी ही बना रहे हैं किसी शराबी व्यक्ति पे, अगर हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि देखो ये शराबी था, शराब पी पी के मर गया, तो तुम भी शराब पियोगे तो मर जाओगे, तो ऐसा कहीं स्टोरी है तो उसमें थोड़ा सा दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर सही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे केवल तर्क 1 और तर्क 3 क्या है, ठोस है। ठीक है। यूजर नेम, अरे पहले पढ़ लीजिए भाई। ठीक है, हम तो ठीक ही हैं, पहले पढ़ लीजिए। ठीक, ये 12 नंबर तो आप लोग कर लिए होंगे ना, 12 नंबर कर लिए होंगे। ठीक है, 12 नंबर कर लिए हैं ना, इसको छोड़ दें, चलिए इसको आप लोग कर लिए होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चल आइए 13 पे आइए। पहाड़ी, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है। तो ये तो आपको बताना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। ये जो बोल रहा है ना, ये जीएस बेस्ड होता है या इन्वायरमेंट बेस्ड होता है। तो बस आपको असर्शन रीजन में ये देखना है कि दोनों सही है दोनों गलत है। जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो भाई ये तो सही बोल रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधि कम है। ठीक है ना। दूसरा बोलता है कि पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है। ये भी बात सही बोल रहा है ना। ये भी बात क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। बोलिए भाई। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि कैसा होगा, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि पथरीला होगा, पत्थर पाए जाएंगे पहाड़ी, नाम ही है पहाड़। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा, पत्थर पाया जाएगा, पथरीला भूमि पाया जाएगा, जिसके कारण भूमि बंजर होंगे और कम उपजाऊ होंगे। अब आप पत्थर पे थोड़े ना कुछ उपजा पाइएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र है मतलब पत्थर है, पत्थर है मतलब भूमि बंजर है, कम उपजाऊ है, वहां पे कुछ उपजेगा ही नहीं। ठीक है, अब पत्थर है तो समतल भूमि है नहीं, पत्थर है भाई, पहाड़ है। तो आप समतल भूमि में क्या है कि एक जगह पानी पानी का नल खोल दिए या पानी होल कर दिए तो वो पूरा में अच्छे से सिंचाई हो गया। अब पहाड़ ऐसा है तो भाई इस पर तो सिंचाई करना भी क्या है, मुश्किल है। और ये सब किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। और बोलेंगे सर इसको कैसे पकड़ेंगे, तो इसको पकड़ने के लिए ना आप कारण से सवाल पूछिए। क्या, अगर जवाब हाँ आया, ठीक है, ऐसे पूछिएगा कि क्या पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है,
इसी कारण का पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है। क्योंकि जब दोनों सही होगा ना तो आपको यह बताना होगा कि कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आंसर ए देना है, नहीं कर रहा है तो बी देना है। अब ये कैसे पकड़ेंगे? तो बस सिंपल सा एक लॉजिक है इसका कि आप कारण से सवाल कीजिए क्या। अगर जवाब मिला हाँ तो बोलेंगे व्याख्या करता है, और अगर जवाब मिला ना तो बोलेंगे व्याख्या नहीं करता है। तो जब आप इससे सवाल पूछिएगा कि क्या पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है, इसी कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है, तो आपका जवाब आएगा हाँ। हाँ आ गया मतलब आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ आ गया तो आंसर ए हो गया। इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे ना तो उसका वीडियो देख लीजिएगा निक्की, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये डिसाइड करना आसान है। कंफ्यूजन तभी होता है जब दोनों सही हो जाए, क्योंकि दोनों सही हो जाएगा ना तो आंसर ए दे कि बी दे, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय हमने आपको बता दिया। चैप्टर पढ़ाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आकृतियों को क्या करना है? समूहबद्ध करना है। आकृतियों को समूहबद्ध करने का मतलब क्या हुआ कि जो एक जाति का है, एक ग्रुप का है, उसको एक जगह रखिए। तो आप देखिए इसमें एक ग्रुप का कौन कौन सा दिख रहा है? तो बोलेंगे सर 3 6 9 एक जैसा दिख रहा है ना? 3 6 9 एक जैसा दिख रहा है। तो देखिए 3 6 9 यहाँ पे दिख रहा है सर। ठीक है, अच्छा ये कौन सा भाई? तो आपको ना 5 5 8 और कौन? एक एक जैसा दिख रहा है। 1 5 और 8 एक जैसा दिख रहा है, तो 1 5 8 भी इसमें है। और 2 4 7 एक जैसा दिख रहा है। तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कुछ कटोरियां चम्मचे हैं। कुछ कटोरियां क्या है? चम्मचे हैं। कुछ कटोरी कहाँ है? तो कुछ कटोरी जो है ना वो चम्मच है। कुछ चम्मच जो है ना वो फ्रॉक है। और सभी फ्रॉक जो है वो क्या है? प्लेट है भाई। ठीक है, पहला कुछ कटोरिया फ्रॉक है। सर कटोरी का घर ये है, फ्रॉक का घर ये है, कटोरी और फ्रॉक में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कुछ चम्मचे प्लेट हैं। हाँ सर कुछ चम्मच तो प्लेट है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है भाई। सी कैसे होगा? बी होगा ना, केवल दो अनुसरण करता है। ठीक है, कुछ चम्मच तो प्लेट है ही, अगर ये प्लेट है ये चम्मच है। ठीक है, बी होगा ना। चलिए आगे आगे। सभी दुकान क्या है? कारखाना है। सभी दुकान क्या है? कारखाना है भाई। सारे के सारे दुकान जो है ना वो कारखाने हैं। और कुछ विद्यालय महल है। तो भाई ये तो अलग अलग हो गया, सभी दुकान कारखाना और कुछ अच्छा ऊपर वाला छूट गया ना, सभी विद्यालय दुकान है। सारा का सारा विद्यालय कहाँ है? दुकान है। ऊपर वाला तो ध्यान ही नहीं दिए, फिर से बनाना पड़ेगा। सभी विद्यालय क्या है? दुकान है। सारा विद्यालय कहाँ है? दुकान में। सारा दुकान कहाँ है? कारखाना में। और कुछ विद्यालय कहाँ है? महल में। कुछ विद्यालय कहाँ है? महल में। पहला कुछ महल दुकान है। हाँ सर कुछ महल दुकान है। कुछ कारखाना महल है। हाँ सर कुछ कारखाना भी महल है। सभी महल कारखाना है? नहीं, सभी महल कारखाना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल एक और दो है ना, 16 का बी। चलिए ठीक है भाई आगे आते हैं। बोलता है गरबा को 106 लिखा गया। अच्छा अगर इसको शुरू से जोड़ा जाए तो हमें तो नहीं लगता है 101 6 आने वाला है, क्योंकि ये 2 1 3 3 1 4 4 7 11 18 कहां से 106 हो जाएगा भाई? नहीं होगा। तो हम ना इसको राइट से जोड़ के देखते हैं भाई। लेफ्ट से जोड़ने पे तो बात नहीं बन रही है, तो हम ना इसको राइट से जोड़ते हैं। तो जब राइट से जोड़ेंगे तो ये कितना? तो बोलेंगे 20, ये कितना? 26, ये कितना? 9, ये कितना? 25, ये कितना? 26। तो 25 25 75 है ना? बोलिए 25 25 25 कितना? 75। अच्छा 75 और 20 95,
95 से 11 ज्यादा, तो 95 से 11 ज्यादा यानी 106, इसको जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब उसी तरह अगर डिस्को को जोड़ना है राइट से, क्योंकि राइट से जोड़ने पे ये आ जा रहा है, तो डी कितना 23, आई कितना 18, एस कितना 8, सी कितना 24, ओ कितना 12, है ना। सबको जोड़ दीजिए तो 23 और 12 कितना 35। अच्छा ये 18 और 2 20, 18 2 20 20 40 और 40 10 50, है ना। तो 35 और 50 85 हो जाएगा भाई, 85 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जय हिंद, क्या नाम लिखे हैं भाई, मिस्टर भोकाल, जय हिंद। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। 18 से 20 पे आते हैं, ठीक ना। बोलता है 7 मित्र अलग अलग कॉलेज एक्स वाई जेड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वर्तमान में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हैं। कम से कम 2 और 3 से अधिक मित्र एक ही कॉलेज में नहीं पढ़े थे, ठीक है। कम से कम 2 और 3 से अधिक मित्र एक ही कॉलेज में नहीं पढ़े थे, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए। बोलता है सी एक आर्किटेक्ट कॉलेज वाई में पढ़ा है। अच्छा देखिए, फ्रेंड है 7 और कॉलेज है 3, तो बाबू जब 7 मित्र 3 कॉलेज, तो ये सवाल किसका होगा, ग्रुपिंग का होगा, है ना। टेबुलेशन का कि ग्रुपिंग का, तो बोलेंगे ग्रुपिंग का, क्योंकि सर ना टेब 1:1 का रेशियो नहीं है, तो ये ग्रुपिंग बनाएगा सर। तो 3 कॉलेज है, एक कॉलेज है एक्स, एक कॉलेज है वाई, एक कॉलेज है जेड। अच्छा इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, तो बोलेंगे ना कि सर ये जो मेन लाइन तो सर यहां से शुरू हो रहा है, इसमें ना सर हम सबसे पहले एक लाइन खोजेंगे वनली केवल वाला, और उसी लाइन से क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्रुपिंग का सवाल जब भी हो तो क्वेश्चन का शुरुआत हमेशा केवल वाले लाइन से करना है, बार बार बोलते हैं, ठीक ना, नहीं तो फंस जाइएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज ना अलग चलता है, ये सेट चल रहा है निक्की, और चैप्टर वाइज अलग चलता है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होता है, उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, है ना। ये सिलेक्शन सीरीज का अलग बना होगा, और एक चैप्टर वाइज रिवीजन बैच का अलग बना होगा, तो उस पे हम लोग ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन डालते हैं डेली, ठीक है। और यहाँ आप टेस्ट लगाते रहिए। तो आप देखिए यहाँ पे केवल वाला लाइन अगर खोला जाए, खोजा जाए, तो यहां मिल रहा है, देखिए लास्ट में मिल रहा है कि 7 मित्रों में से केवल जी कॉलेज एक्स में ई के साथ पढ़ा था, तो ये वीवीआई लाइन हो गया। क्वेश्चन का शुरुआत ना हम लोग यहीं से करेंगे, केवल वाले लाइन के साथ। केवल जी किसके साथ, ई के साथ, किस कॉलेज में पढ़ा था, एक्स में, यानी केवल जी ई के साथ पढ़ा है, मतलब कॉलेज एक्स में अब कोई और नहीं है। और यहां बोल रहा है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 मित्र एक कॉलेज में नहीं पढ़े थे, ठीक है, और 3 से अधिक नहीं पढ़े थे। अच्छा 7 है, जिसमें इस कॉलेज में तो 2 हो गया, अब इस कॉलेज में 2 हो, इस कॉलेज में 2 हो, तब तो कितना होगा, 6 ही होगा। इसका मतलब कोई और एक कॉलेज है जिसमें 2 स्टूडेंट है, और कोई कॉलेज एक है जिसमें 3 है। किसमें है नहीं पता, बस इतना पता है कि इस कॉलेज में जी और ई के अलावा अब कोई और दूसरा नहीं आएगा। आगे बोला है सी एक आर्किटेक्ट कॉलेज वाई में पढ़ा है, तो इसको अगर अपन वाई मान लें, इसको अगर अपन वाई मान लें, तो ये हो गया कॉलेज वाई, जिसमें कौन पढ़ा है, सी, जो क्या है, तो बोलेंगे आर्किटेक्ट है। आगे ठीक है। ई बिजनेसमैन नहीं है, भाई ई जो है ना, ई इसके बारे में बोल रहा है कि ये बंदा जो है ये बिजनेसमैन नहीं है, तो फिर क्या होगा आगे देख लेंगे। एफ इंजीनियर है और कॉलेज वाई में नहीं पढ़ा है। अब देखिए इस लाइन को अगर नहीं यूज करते ना पहले, तो ये वाला लाइन बाबू फंस जाता, लेकिन अब ये लाइन कितना आसानी से क्लियर हो रहा है कि भाई एफ इंजीनियर है और वाई में नहीं पढ़ा है, तो एक्स में भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एक्स पहले से फुल है, एक्स पहले से फुल है, एक्स में तो जीई के अलावा कोई दूसरा होगा नहीं, तो एफ कहां होगा, तो नो डाउट एफ कॉलेज जेड में होगा। और एफ क्या है, तो एफ पेशे से इंजीनियर है, इंजीनियर है। आगे बी एक अभिनेता है और वह एफ के कॉलेज में नहीं पढ़ा है, बी अभिनेता है
और एफ के कॉलेज में अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि ये फुल है। तो किसमें पढ़ेगा? इसमें पढ़ेगा। तो बी और अभिनेता इसमें आ जाएगा। अच्छा, ये सब लाइन हम क्यों यूज कर पा रहे हैं इतना आसानी से? क्योंकि हम ट्रिक जानते थे कि ग्रुपिंग वाले सवाल को पहले वनली वाले लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, आप बिना वनली वाले लाइन के शुरू करके इस सवाल को बनाइएगा, कोई भी लाइन आप इतने स्मूथली इतना आसानी से नहीं रख पाइएगा, है ना, सब में फंस जाइएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? लास्ट में जितना का बाबू ना उतना का झुनझुना, सवाल छोड़ दीजिएगा, बोलिएगा बहुत टफ है। तो इतना आसानी से इसलिए यूज हो पा रहा है क्योंकि हमने इसको पहले से यूज कर रखा है। ठीक है, आगे बोलता है कि ए कॉलेज जेड में नहीं पढ़ा है। भाई ए अगर जेड में नहीं पढ़ा है तो इसमें भी नहीं पढ़ेगा। अच्छा, इसमें नहीं पढ़ेगा तो ए किस में पढ़ेगा? तो इसमें पढ़ेगा भाई। ठीक है, कॉलेज एक्स में पढ़ने वाले ना तो फैशन डिजाइनर है ना ही शिक्षक। कॉलेज एक्स में पढ़ने वाले यानी इस कॉलेज में पढ़ने वाले ना ही फैशन डिजाइनर हैं और ना ही शिक्षक हैं, इन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, आगे कॉलेज वाई में पढ़ने वाला कोई शिक्षक नहीं है। अच्छा, इसमें भी कोई शिक्षक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें ना दो आदमी हो गया, इसमें तो अब एक्स्ट्रा होगा नहीं, और इसमें भी अब एक्स्ट्रा एक भी आदमी नहीं जाएगा क्योंकि किसी कॉलेज में 3 से ज्यादा नहीं है। तो एक बचा हुआ किस में आएगा? इसमें, क्योंकि कम से कम तो 2 सारे कॉलेज में है और इस कॉलेज में अभी एक ही आदमी हुआ है। तो इसमें बचा हुआ कौन आ जाएगा? तो बोलेंगे सर इसमें ना बचा हुआ ए हो गया, बी हो गया, सी, डी आ जाएगा सर। बचा हुआ डी इसमें होगा आपका। अच्छा, शिक्षक इसमें भी नहीं, शिक्षक इसमें भी नहीं, तो नो डाउट शिक्षक इसमें आएगा। और इसमें तो 2 ही आदमी है क्योंकि टोटल 7 तो कंप्लीट हो चुका है। तो जी शिक्षक इसी में आएगा, लेकिन ये तो शिक्षक नहीं होगा। तो फिर शिक्षक कौन होगा? तो बोलेंगे ये शिक्षक हो जाएगा सर। ठीक है भाई, चलिए आगे। अच्छा सर, ये इसमें फैशन डिजाइनर और शिक्षक नहीं है, तो फैशन डिजाइनर अगर इसमें नहीं आएगा तो ये घर तो पहले से फुल हो चुका। अब बोल रहा है इसमें कोई फैशन डिजाइनर है नहीं, तो फिर फैशन डिजाइनर किस में आएगा? तो बोलेंगे फैशन डिजाइनर इस घर में आ जाएगा। और जब इस घर में फैशन डिजाइनर आ जाएगा तो बचा हुआ जो भी दोनों बच गया वो इसमें आएगा। और कौन कौन बच गया? तो बोलेंगे एक बच गया बिजनेसमैन और एक बच गया चिकित्सक। सर बिजनेसमैन ये है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका बिजनेसमैन और फिर ये हो जाएगा चिकित्सक। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। पहला सवाल बोला कि जेड में कौन कौन पढ़ा था, तो बोलेंगे जेड में ना एफडी पढ़ा था, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। आगे इसमें अगला सवाल इसी से रिलेटेड कि ए का व्यवसाय क्या है? तो भाई ए का व्यवसाय क्या है देख लीजिए। ए का व्यवसाय फैशन डिजाइनर है। तो एक बार मेहनत किए तो 3 सवाल भी बन गया। ठीक ना, अगला व्यक्ति, कॉलेज और व्यवसाय का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो ई एक्स फैशन डिजाइनिंग, देखते हैं ई एक्स फैशन डिजाइनिंग है कि नहीं। ई एक्स फैशन डिजाइनिंग नहीं, चिकित्सा है। ई एक्स चिकित्सा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एफ एक्स इंजीनियरिंग, अरे यार, एफ एक्स इंजीनियरिंग देखते हैं एफ एक्स में है कि नहीं। सर एफ तो जेड में है, तो 2 नंबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एफ तो जेड में है सर। ए वाई बिजनेसमैन, ए वाई में है और बिजनेसमैन है क्या? नहीं सर, ए वाई में है लेकिन बिजनेसमैन नहीं है, फैशन डिजाइनर है। तो सी नंबर भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन तो सही होना ही होना है। डी जेड शिक्षा, डी जेड शिक्षा, डी डी देखिए डी जेड में है और शिक्षा से भी रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी जेड शिक्षा। आइए जल्दी से करते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एमएचआरडी में से किसे सबसे ज्यादा अंक मिले। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन किसका है? तो बोलेंगे सर डाटा सफिशियंसी का है, क्योंकि बोल रहा है एक पर्याप्त है, 2 पर्याप्त है। तो अगर हम सबसे पहले एक से जाएं, अगर सबसे पहले एक से जाएं तो एक में क्या बोल रहा है कि आर को डी से ज्यादा लेकिन एस से कम अंक मिले। आर को ना डी से ज्यादा
लेकिन आर को ना एस से कम अंक मिले। तो भाई इस आधार पे तो बता नहीं सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसको अंक मिला। 2 नंबर में मिल रहा है कि एम को एच तथा डी से कम, एम को ना एच डी से कम, लेकिन एच डी में कौन ज्यादा कौन कम अभी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन H को D से कम, M को HD से कम और H को D से कम, H को किससे कम, D से कम, H को D से कम अंक मिला। तो भाई अब बचा हुआ दो, जो दो है वो दोनों में ऊपर होगा कि नीचे नहीं पता, इसमें भी नहीं पता था, तो भाई नहीं बनेगा। लेकिन जब 1+2 करेंगे ना, 1+2 करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ का D और यहाँ का D कॉमन हो जाएगा। तो जब डी कॉमन हो जाएगा तो इसमें बोल रहा है कि डी से ऊपर 2 लोग एस आर, इसमें बोल रहा है कि डी से ऊपर 2 लोग एस आर, और इसमें बोल रहा है डी से नीचे 2 लोग एच एम। तो अब इसमें को क्लियर हो जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा किसको अंक मिला, एस को। तो 1 और 2 दोनों मिलाएंगे तो प्रश्न का उत्तर देना क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। अगला का सवाल, ठीक है। एसीपी, इसका हमको बनाना है इमेज। तो जब ये ऐसे पलटेगा, क्योंकि मिरर ऊपर लिखा हुआ है, तो सबसे नीचे कौन आएगा, ए आएगा। अच्छा सबसे नीचे ए आएगा तो डी खत्म, ए खत्म। अच्छा ए के बाद कौन, सी। इन दोनों में अंतर कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर इन दोनों में ना अंतर देखिएगा, तो अंतर यहाँ पे है, ये देखिए। तो सर जब ये बनेगा तो ये एरो ऊपर जाएगा, ये एरो नीचे नहीं रहना चाहिए, एरो कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। तो सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भाई। एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा, क्या कहा, यह आदमी मेरे, मेरे मतलब किसके, तो आपको पता है कि जो वाक्य को कहता है उसके लिए मेरे आता है, तब मेरे मतलब आनंद के, है ना। तो यह आदमी मतलब तस्वीर वाला आदमी, मेरे मतलब आनंद के, आनंद के पिता, पिता की सास आनंद की नानी, नानी का ज्येष्ठ पुत्र मतलब आनंद के मामा का है, ठीक है। तो ये जो तस्वीर है वो किसका है, तो बोलेंगे आनंद की मामा का है। तो आनंद की माँ इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर आनंद के मामा की है, तो आनंद की माँ उसकी बहन लगेगी, ठीक है। आनंद की माँ क्या लगेगी, बहन लगेगी भाई, बहन लगेगी, ठीक ना। अगला, बोल रहा है कि एक कंपनी जो इस 3 चीज को फुलफिल करेगा उसी का चयन करेगी। किन 3 चीज को फुलफिल करेगा, देखिए भाई, किन 3 चीज को फुलफिल करेगा, देखिए। पहला बोलता है कि जिस उम्मीदवार ने कक्षा 10 में, या है ना, पहला कंडीशन दिया कि 10th में कितना आना चाहिए, तो बोला कि 10th में 85% आना चाहिए। दूसरा बोला कि 12 में 65% आना चाहिए, और तीसरा बोला कि कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है। जो इस 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी का चयन होगा। आपको बताना है कि किसका चयन होगा, जो इस 3 को फुलफिल करेगा उसी का चयन होगा, पहला, ठीक है। पहला बोलता है कि जितेश विज्ञान का छात्र है, भाई चयन उसका होगा जो कॉमर्स यानी कि वाणिज्य का छात्र हो, जबकि ये तो विज्ञान का छात्र है, तो ये तो यही खत्म हो गया, ठीक है। जिग्नेश ने 12 में 80%, 12 में 65 चाहिए, 80 है। 10th में 90%, 85 चाहिए, 90 है। और वाणिज्य से रिलेटेड है ये, तो भाई ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बोलेंगे इसका क्यों नहीं होगा, बोलेंगे ये कला से रिलेटेड है, हमको वाणिज्य वाला चाहिए। बोले इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विज्ञान से रिलेटेड है, हमको वाणिज्य वाला चाहिए। तो सवाल का सही उत्तर क्या होगा, भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी करते चलेंगे, है ना, अगर मजा आ रहा है तो। अब ये है हमारा आज का आखिरी सवाल, ठीक है। आखिरी सवाल बोलता है कि P3Q का अर्थ है P Q की बेटी है।
आपको बताना है जे किस के से किस प्रकार संबंधित है। ये जो जे है ना, ये के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है भाई। जे के से किस प्रकार, यहाँ पे क्या है, चलिए इसको हम ना निगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। आइए, 3 का मतलब क्या है, बेटी। कौन बेटी, पी बेटी, यानी ये इसकी पुत्री हो जाएगी, पुत्री। 9 का मतलब क्या है, तो बोला 9 का मतलब है पी क्यू की बहन है, यानी एल बहन हो जाएगी किसकी, एन की। 3 का मतलब क्या है, बोलेगा बेटी, तो ये पुत्री हो जाएगी। और 5 का मतलब क्या है, तो बोला 5 का मतलब पिता है, तो ये पिता हो जाएगा। पिता, के पिता की पुत्री, के की बहन, बहन की बहन, बहन, अब बहन की पुत्री भांजी, तो जे क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी किसकी, के की। जे क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी के की, ठीक है। रवि राजपूत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप सर जी, थैंक यू सो मच रवि। चलिए, तो ये था आज का सेट भाई। कल मैंने पहले ही बोल दिया कि कल आपको रिवीजन बैच में एक दो दो चैप्टर, मिनिमम 2 चैप्टर आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा, लेकिन कल ये हमारा सेट नहीं हो पाएगा, ठीक ना, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन शशि जी का एंगेजमेंट में जाना है ना। बहुत लोग शशि जी को जानते हैं भाई, ठीक है। तो कल ये नहीं हो पाएगा, परसों से हम लोग ना इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन कल आपको वीडियो मिलेगा, रिवीजन बैच आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं परसों, थैंक यू सो मच। कितना बजे से क्लास होता है, ठीक है। अभी क्लास का टाइम जो है ना 10:15 से है। 10 बजे आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिलता है, 10 पीएम में, 10 पीएम में आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन मिलेगा, उसको 15 मिनट में सॉल्व कर लेना है, और 10:15 से यूट्यूब पे डिस्कशन कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए, अभी यही टाइम है, बाद में अगर टाइम चेंज होगा तो उसका इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 10 बजे सेट लगाइए 15 मिनट में, और 10-15 में डिस्कशन कीजिए। बहुत सारा चैप्टर भी पढ़ाया गया है रिवीजन सीरीज के अंदर, तो उन चैप्टर को भी रिवाइज करना है ना। एक 1 शूट में, कोई 2 क्लास में, 3 क्लास में काफी अच्छे से रिवीजन कराया गया है। तो अगर आप पहले से रीजनिंग पढ़े हैं कहीं भी हमसे या कहीं भी, तो रिवीजन के लिए एक बेस्ट मेथड है कि आप हमारे साथ एक चैप्टर को 1 घंटे में, 2 घंटे में, कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको 3 से 4 घंटे में काफी अच्छे से रेलवे के सवाल को प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन कर सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे का, वहां से जाके आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं भाई।